तो हमारा अगला वीडियो है लंडन इक्वेशन, जो कि सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है। इसे हम सुपर इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन। तो लंडन ब्रदर ने 1935 में किसी भी मैटर के जो कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है उसके सुपर कंडक्टिंग स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए दो फील्ड इक्वेशन दिए, जिसे हम लंडन इक्वेशन कहते हैं। इसमें उन्होंने ये बताया कि जो मटेरियल होता है उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है और वह परफेक्ट डाई मैग्नेटिज्म की तरह बिहेव करता है। लंडन थ्योरी जो है ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, मतलब इसे हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये किसी मैटर की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। लंडन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किसी भी मटेरियल में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है उसके दो टाइप होंगे सुपर कंडक्टिंग में। पहला होता है सुपर इलेक्ट्रॉन और दूसरा है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन। 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो सुपर कंडक्टर होता है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम सुपर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन और सुपर इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो है वो इंक्रीज होता जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होता जाता है, और ये तब तक होता है जब तक कि उसका टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर पर न हो जाए। इस तरह से जब ट्रांजिशन टेम्परेचर में पहुंच जाता है तो जितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं सुपर इलेक्ट्रॉन हैं वो सब नॉर्मल इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यदि हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में देखते हैं तो सुपर इलेक्ट्रॉन का और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का जो सम है वह कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इक्वल होता है नॉर्मल स्टेट में। इस तरह से जो सुपर इलेक्ट्रॉन है वह किसी लैटिस स्कैटरिंग तरह सब्जेक्टेड नहीं रहता, बल्कि वो एक्सिलरेट भी होता है, और उसका वो एक्सिलरेशन स्टैटिक पोजीशन पे होता है, स्टैटिक पोजीशन पे होता है। तो इस तरह से ये सुपर इलेक्ट्रॉन सिर्फ लैटिस स्कैटरिंग नहीं शो करता, बल्कि वो एक्सिलरेट भी होता है। यदि ट्रांजिशन टेम्परेचर के नीचे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सुपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ns है, तब सुपर इलेक्ट्रॉन की जो करंट डेंसिटी है वो हो जाएगा Js इक्वल टू माइनस ns EVs। ns क्या है? सुपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, Vs ड्रिफ्ट वेलोसिटी है सुपर इलेक्ट्रॉन की। अब चूंकि जो ये सुपर इलेक्ट्रॉन है ये कंटिन्यूअसली एक्सिलरेट होता है विदाउट एनी स्कैटरिंग, मतलब ये लैटिस के साथ इसका स्कैटरिंग नहीं होता, इसके बाद भी वो कंटिन्यूअस एक्सिलरेट होता है। इसलिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो इक्वेशन ऑफ वेव है वो हम देख सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है F इक्वल टू ma और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F इक्वल टू EE, दोनों इक्वल होंगे। तो ये फोर्स हो गया m, a की जगह dvs अपॉन dt, vs ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ये है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हम इक्वेशन सेकेंड को, हमारी इक्वेशन फर्स्ट को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि इक्वेशन फर्स्ट में आप देख सकते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से आएगा। दोस्तों यहां से dvs अपॉन dt की वैल्यू जो माइनस EE अपॉन m होगा, यहां पे जब हम पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इक्वेशन थर्ड। दोस्तों हमारा एम है आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराना, इसलिए हमारे नोट्स काफी शॉर्ट एंड स्वीट में होते हैं। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि सर ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारा एम है आपको एक नोट्स प्रोवाइड करना, ताकि आप एग्जाम में उसको एज इट इज राइट डाउन करके और बेस्ट मार्क्स के थ्रू आप पास हो जाएं। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट लंडन इक्वेशन कहलाता है, जो ये एक्सप्लेन करता है कि रेजिस्टेंस वहां पे नहीं है, मतलब वो एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस को डिस्क्राइब करता है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग
जब करंट चेंज होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई नीड नहीं होती, कोई नेसेसरी नहीं है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो करंट चेंज होने के लिए। और इस तरह से ये एक स्टेडी करंट की पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन करता है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। और यही सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना है। सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमिना में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी हो तब भी करंट फ्लो हो सकता है। तो ये है सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना। अब हम दोस्तों देखते हैं कि जो करंट डेंसिटी है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के लिए जो करंट डेंसिटी का फार्मूला है वो Jn इक्वल टू सिग्मा ई। और यहां से हम जानते सिग्मा की वैल्यू ये है, हम जानते हैं वैल्यू हमने सिग्मा, सिग्मा क्या है यहाँ पे कंडक्टिविटी, तो सिग्मा की वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब दोस्तों यहां हम देख सकते हैं कि स्टेडी करंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेसेसरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरी फॉर स्टेबलाइजिंग अ स्टेडी करंट। इस केस में चूंकि ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर करंट स्टेडी पोजीशन पे है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपलसरी है। लेकिन हम इस इक्वेशन में अगर देखें तो इस इक्वेशन के लिए स्टेडी करंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये सुपर इलेक्ट्रॉन के लिए है और ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के लिए। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन मतलब जब मटेरियल नॉर्मल कंडीशन पे होता है। अगर हम ई की वैल्यू 0 करते हैं तो Jn की वैल्यू, करंट डेंसिटी की वैल्यू भी 0 हो जाती है। N का मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, S का मतलब सुपर इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों जो इक्वेशन थर्ड है उसको हम दोनों साइड का कर्ल ले लेते हैं, तो ये आपका मैथमेटिकल पार्ट आ जाता है। मैक्सवेल इक्वेशन हम जानते हैं कि इतना होता है, और हमने अभी अभी देखा कर्ल dJs अपॉन dt की वैल्यू ये होती है। अब इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। दोस्तों कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर जो लिखा है वही तो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमारा यही एम है कि हम आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराएं और लाइटली में उसको एक्सप्लेन कर दें। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, और तब इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी, जहां पे H0 जो है इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। अब हम माइसनर इफेक्ट देखते हैं कि माइसनर इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड सुपर कंडक्टर के अंदर नहीं होता। इस कंडीशन पे H0 जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो सेकंड लंडन इक्वेशन है वो इस फॉर्म में हो जाएगा। दोस्तों ये कहलाता है आपका सेकंड लंडन इक्वेशन। हमने आगे के वीडियो में हम किसी भी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी हमारा एम है एक नोट्स प्रोवाइड कराना। दोस्तों हम जानते हैं मैक्सवेल इक्वेशन से कर्ल H इक्वल टू ये होता है। अगर हम डीसी डायरेक्ट करंट सप्लाई देखें तो इस केस में Jn और डेल डी अपॉन डेल टी इक्वल टू 0 होगा, जहां D जो है डिस्प्लेसमेंट करंट है, N क्या है नॉर्मल करंट डेंसिटी है, S क्या है सुपर इलेक्ट्रॉन की करंट डेंसिटी है। तो जब ये डीसी सप्लाई में ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी तो कर्ल H इक्वल टू हो जाएगा JS, जहां पे JS क्या है सुपर इलेक्ट्रॉन की करंट डेंसिटी है। अब हम दोस्तों देखते हैं इक्वेशन 5 से। तो जब हम इक्वेशन 5 में दोनों साइड का कर्ल लेंगे और हम वो फार्मूला जानते हैं कि कर्ल JS इक्वल टू हो जाएगा डेल और ब्रैकेट में डेल JS माइनस डेल स्क्वायर JS, लेकिन इसमें जो डेल ब्रैकेट में डेल JS की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से इसका जो वैल्यू होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। दोस्तों यहां JS इसलिए आ रहा है क्योंकि हम जब कर्ल लेंगे इक्वेशन 5 का तो कर्ल H आएगा और कर्ल H की जगह हो जाएगा JS, वहां पे आएगा कर्ल J, उसके फार्मूलों को एक्सप्लेन करेंगे तो फार्मूला ये आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में दोनों साइड को माइनस हटा देंगे और लेमडा स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर देंगे, जिसे हम पेनिट्रेशन डेप्थ बोलते हैं। और ये जो लेमडा की डायमेंशन होता है वो लेंथ का डायमेंशन होता है। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगा, इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगा। अब हम इक्वेशन 6 को देखते हैं कि अगर इसका हम वन डायमेंशन में सोल्यूशन देखें, वन डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग यदि हम इसका सोल्यूशन देखें तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। आज यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है। दोस्तों वीडियो काफी लंबी न बने इसलिए इसको हम शॉर्ट एंड स्वीट में एक्सप्लेन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो ए ई की पावर एक्स अपान लेमडा है, अगर यहाँ पे एक्स इक्वल टू हम इनफाइनाइट करेंगे तो इसमें इनफाइनाइट करंट आ जाएगा, इसलिए ये वैल्यू ओमिट की जाती है।
तो इसलिए इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा वो हो जाएगा, ये वाला इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। यहां से हम देखेंगे तो ये इसका एप्रोप्रिएट सोल्यूशन हो जाएगा। इस केस पे यदि एक्स की वैल्यू 0 है तो JS इक्वल टू हो जाएगा J0, जहां पे J0 जो है कांस्टेंट है। तो हम कंपेयर करेंगे तो कुल मिला के B की वैल्यू हो जाएगी J0 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा ये हो जाएगा JS इक्वल टू J0 e की पावर माइनस एक्स पान लेमडा। मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी तो जो सुपर इलेक्ट्रॉन की करंट डेंसिटी है वो J0 से एक्सप्लेन किया जाएगा। अब हम x की वैल्यू यदि लेमडा पुट करते हैं तो जैसे x की वैल्यू लेमडा पुट करेंगे तो ये e की पावर -1 हो जाएगा। e की पावर -1 को 1/e लिखते हैं। इस तरह से JS इक्वल टू J0/e आ जाएगा। अब हम यहां से पेनिट्रेशन डेप्थ को डिफाइन कर सकते हैं कि पेनिट्रेशन डेप्थ वह डिस्टेंस होता है जो कि अपने सरफेस पे वैल्यू का 1/e टाइम्स डिक्रीज होता है सुपर कंडक्टर में। इस डिस्टेंस को पेनिट्रेशन डेप्थ कहते हैं। मतलब पेनिट्रेशन डेप्थ सुपर कंडक्टर में या किसी भी मटेरियल में वह डेप्थ होता है जो कि अपने सरफेस की वैल्यू का 1/e टाइम्स मटेरियल के अंदर या सुपर कंडक्टर के अंदर इंटर कर जाए। इस तरह से जो लंडन इक्वेशन है वह करंट के पेनिट्रेशन को एक्सप्लेन करता है, और वो ये एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे पेनिट्रेशन काफी स्मॉल होता है। मतलब जब किसी सुपर इलेक्ट्रॉन में करंट फ्लो होगा तो सरफेस में ही करंट फ्लो होगा, मटेरियल के अंदर करंट के फ्लो होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और मटेरियल के अंदर लगभग सेंटर पॉइंट पे करंट फ्लो बिल्कुल नहीं होगा, जो कि माइसनर इफेक्ट के द्वारा भी एक्सप्लेन होता है। माइसनर इफेक्ट कहता है कि किसी भी सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, और लंडन इक्वेशन से यह एक्सप्लेन होता है कि जो कोई भी करंट है वो सुपर कंडक्टर के सरफेस में भी फ्लो होता है। सरफेस के अंदर करंट फ्लो होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की होने की भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, स्मॉल डेप्थ होगा। तो इस तरह से जो लंडन इक्वेशन है वो माइसनर इफेक्ट के अकॉर्डिंग ही है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।